नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से क्राइम दस्तक के इस एपिसोड में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। ठंड का महीना है, पारा लगभग 17 से 18 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि आप अपने साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें। आज की जो कहानी है वो बड़ी मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए कि अक्सर ऐसा बहुत कम देखने और सुनने को मिलता है, ख़ासकर अगर कहानी महिलाओं से जुड़ी हो और वो सच्ची हो तो थोड़ा सुनने और सुनाने में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। आज की जो कहानी है उसमें एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड का गुप्तांग इसलिए चबा जाती है कि उसके कहने पर भी उसका प्रेमी उस लड़की की सहेली के साथ संबंध नहीं बना रहा था। यानी लड़की बार बार कह रही थी कि तुमने मेरे साथ संबंध तो बना लिया, अब मेरी सहेली के साथ भी बनाओ, लेकिन वो बना नहीं रहा था। और इसी बात पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ही बॉयफ्रेंड का प्राइवेट पार्ट ही चबा जाती है। उसके बाद उस लड़के ने क्या किया, वही इस कहानी में जानते हैं। कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को जल्दी से फॉलो या लाइक कर लीजिए। आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की है। बात कर रहा हूँ मैं 26 सितंबर 2023 की। इसी ज़िले का एक इलाका पड़ता है चौबेपुर, और चौबेपुर में ही एक क्षेत्र पड़ता है रौतापार। रौतापुर में लगभग 1.5 साल पहले एक महिला शादी करके आई थी, जिसकी जान पहचान उसी मोहल्ले के रहने वाले एक शादीशुदा युवक से हो गई। लड़के का उस महिला के घर आना जाना शुरू हुआ तो मोहल्ले में दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई। एक दिन उस महिला ने कहा कि आप जब भी मेरे घर आते हो तो पड़ोसियों को बुरा लगता है। आपके जाने के बाद लोग तरह तरह के भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, मुझे ताने मारते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि लोगों का काम ही है कहना, तुम एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। उनकी बातों के चक्कर में पड़ोगी तो केवल नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं। तो उसने कहा कि एक काम क्यों ना करते हैं हम लोग। तो लड़के ने पूछा कौन सा काम। तो उस महिला ने कहा कि वैसे भी लोग कह ही रहे हैं और हमारे बीच सिवाय जान पहचान के कुछ और है नहीं, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को कुछ और मजबूत कर लेते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। तो उस महिला ने कहा कि बैठो, मैं समझाती हूँ। फिर वो महिला उसे कहती है कि जब से मैं इस मोहल्ले में आई हूँ और जब से हमारी और आपकी कुछ जान पहचान बनी है, तब से हमारे घर आपका आना पड़ोसियों को अच्छा नहीं लगता। पड़ोसी हैं जो हम दोनों के रिश्ते को लेकर शक करते हैं, तो क्यों ना हम इस रिश्ते को हकीकत में बदल लें। ऐसे भी लोग कहते हैं, वैसे भी लोग कहेंगे। कहते हैं कि शरीफ इंसान को चोर कहोगे तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन चोर को चोर कहोगे तो चोर को कम बुरा लगेगा, क्योंकि वो चोर भी समझेगा कि अरे यार मैं चोर हूँ तो लोग चोर कह रहे हैं। बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हम इस रिश्ते को कोई और नाम दे देंगे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सोचकर कि चलो लोग कह रहे हैं तो कहें, हम तो वही कर रहे हैं। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं रहे हैं और लोग कह भी रहे हैं। वो लड़का उस महिला की बात सुनकर बिल्कुल सन्न हो गया। चूँकि महिला थी बड़ी खूबसूरत और उसकी जो उम्र थी वो लगभग 25 से 30 वर्ष के आसपास की थी, तो वो इनकार भी नहीं कर पाया और महिला से कहा कि अरे ये भला कैसे हो सकता है, आपको पता है ना कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तो वो महिला कहती है कि अरे बुद्धू, मैं कौन सा तुमसे कह रही हूँ कि मुझसे शादी करो, मेरी भी तो शादी हो गई है। बस दोनों साथ में रहेंगे, ऐश करेंगे, फिर तुम अपने घर और मैं अपने घर। तुम तो जानते ही हो कि मेरे पति भी नहीं रहते हैं और इस उम्र में भला अकेले मैं नहीं रह पाती हूँ। तुम साथ दोगे तो मेरी भी एक कमी पूरी हो जाएगी। हम कभी कभी मिलेंगे तो तुम्हारी बीवी को शक भी नहीं होगा। उसके बाद वो लड़का महिला की बात को मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे इनके रिश्ते गहरे होते चले गए। एक दोस्त से अब लवर बन चुके दोनों प्यार के गहरे समुद्र में गोता लगाने कूद पड़ते हैं। महिला का जब मन होता था तो उस लड़के के साथ संबंध बनाने का, तब उसे बुला लेती और फिर उसके साथ अपनी ख्वाहिशें पूरी कर लेती।
अक्सर शहरों में लोग ऐसे मामलों में विरोध तो करते हैं, लेकिन सिर्फ एक दूसरे से। जल्दी उन लोगों का विरोध नहीं करते, जल्दी उन लोगों से कुछ कह नहीं पाते जो लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, इस तरह के काम करते हैं। और यही वजह रही कि लगभग दोनों के बीच ये रिश्ते अब 18 महीने को पार कर चुके थे और अभी भी चल ही रहा था। हर रोज़ की तरह एक दिन उस महिला ने उस युवक को फ़ोन किया और वो फ़ोन उस युवक की पत्नी ने उठाया और पूछा कि हाँ दीदी, क्या बात है। क्योंकि जब युवक और उस महिला के घर से आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, उस युवक की जो पत्नी थी वो कभी इस बात का विरोध नहीं किया कि आप उनके घर इतना क्यों जाते हैं। इसलिए उस दिन फ़ोन पर युवक की पत्नी ने उस महिला के फ़ोन का विरोध नहीं किया। फिर उस महिला ने फ़ोन पर कहा कि कहाँ हैं आपके पतिदेव, तो उधर से आवाज़ आई कि वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिर उस महिला ने कहा कि उन्हें ज़रा मेरे घर भेजिए, बहुत ज़रूरी काम है। तो उसने कहा कि ठीक है। फिर रोकने के बाद उस युवक को उसकी पत्नी ने सारी बात बताई और कहा कि चले जाइए, कोई ज़रूरी काम है, वो बुला रही हैं। फिर इस युवक ने कहा कि अरे छोड़ो, जाने दो, रोज़ रोज़ उसका काम ही पड़ा रहता है, मुझे काम पर जाना है, वैसे भी आज लेट हो रहा हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि अरे 5 मिनट सुन लेने में क्या जाता है, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो। फिर वो युवक उस महिला के घर चला जाता है। जब वो उसके घर गया तो उस महिला ने कहा कि इतना देर क्यों लगा दी, पहले तो एक ही बार में कहने पर तुम तुरंत आ जाते थे, लेकिन अब क्या बात है कि इतना देर लग रही है, लग रहा है कि तुम्हारा अब मुझसे मन भर गया है। तो वो लड़का कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, काम पर जाना था तो तैयार हो रहे थे, चलो अब बताओ क्या काम है। तो उसे अपने कमरे की तरफ वो महिला इशारा करते हुए चलने को कहती है। फिर वो लड़का समझ जाता है कि माजरा क्या है। लड़की ने कहा कि अरे इसका भी कोई समय होता है, या जब चाहो तब शुरू हो जाओ। तो उस महिला ने कहा कि प्यार करने की जिस तरह उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, उसी तरह प्यार करने का कोई समय भी नहीं होता। मुझे जो कुछ करना है अभी करना है। फिर वो लड़का कहा कि अच्छा ठीक है, जो कुछ करना है जल्दी करो, मुझे काम पर भी जाना है। फिर दोनों बिस्तर पर चले जाते हैं। तभी वो महिला अपनी सहेली को आवाज़ लगाती है कि अगर चाय बन गया हो तो थोड़ा जल्दी लाओ। फिर उसकी सहेली कहती है कि बस 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ, चाय बन के तैयार है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि घर पे कोई और है और उसकी मौजूदगी में तुम ये सब कर रही हो, क्या कहेगी वो। तो मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं अपने और तुम्हारे बारे में उसको पहले ही बता चुकी हूँ, वो मेरी बचपन की सहेली है और वो मेरी विश्वास पात्र भी है, वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। दोनों के बीच बातचीत हो ही रही थी, तब तक वो चाय लेकर के कमरे के अंदर दाखिल होती है। फिर पहले तीनों एक साथ बैठकर चाय पीते हैं। जब चाय ख़त्म हो जाती है तो लड़का कहता है कि अपनी सहेली से बोलो कि वो बाहर जाए। तो उस महिला ने कहा कि अरे इतना घबराओ मत, आज जो कुछ होगा इसके सामने ही होगा। फिर उस लड़के ने कहा कि कैसी बात कर रही हो। इस पर वो महिला हंसते हुए कहती है कि तुम्हें अब तो जो कुछ करना है इसके सामने ही करना है। फिर उस लड़के ने सोचा कि अब तो मैं फंस गया हूँ और अगर अब कुछ नहीं करूँगा तो इसका खामियाजा भी मुझे भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस हंसी में वो हंसी नहीं है जो पहले थी, क्योंकि उसकी हंसी में धमकी भरे संकेत उस लड़के को दिखाई दे रहे थे। कहते हैं अब मरता क्या न करता, वो लड़का उसकी सहेली के सामने ही उस महिला से संबंध बनाया। फिर वो युवक बिस्तर से उठकर कपड़े पहनने लगा तो महिला ने कहा कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तो उसने कहा कि अब क्या हुआ। उस महिला ने कहा कि अभी अभी जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो अब मेरी सहेली के साथ करो। ये सुनकर लड़के की हालत खराब हो गई कि भला एक कैसी महिला है जो अपने प्रेमी को किसी और के साथ संबंध बनाने पर मजबूर कर रही है, वो भी अपने सामने ही। ये सोच ही रहा था कि उसने फिर कहा कि चलो ज़्यादा सोचो मत, वो तैयार है। पहले तो लड़के ने कोशिश की लेकिन कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि अमूमन तौर पर एक पुरुष एक साथ एक से अधिक यानी 2 से 3 महिलाओं से संबंध आसानी से तभी बना सकता है जब वो पहले से इस काम के लिए तैयार हो।
लेकिन अचानक से किसी पुरुष को बिना तैयारी एक से अधिक महिलाओं या लड़कियों के साथ संबंध बनाना पड़े तो कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो इस काम को पूरा कर सकते हैं, वो भी चंद समय में। और यही वजह थी कि वो लड़का उस महिला की सहेली के साथ कुछ नहीं कर पाया। और अब यहीं पर मामला बिगड़ जाता है। उन दोनों ने यानी महिला और उसकी सहेली ने मिलकर उस लड़के से पहले तो ज़बरदस्ती कराती हैं, और जब अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो हवस की आग में जल रही उस महिला की सहेली ने उस युवक पर टूट पड़ती है और उसे मारने लगी। फिर अपनी सहेली का साथ देते हुए उस महिला ने अपने ही प्रेमी का गुप्तांग को काट डाला यानी चबा डाला। फिर खून से लथपथ किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर वो युवक अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बताता है। उसके बाद उस युवक की पत्नी ने पुलिस को फ़ोन करके सारी घटना के बारे में जानकारी देती है यानी बताती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पहले तो पुलिस ने घायल को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाई, लेकिन जख्म ऐसे थे कि डॉक्टरों ने हालत ठीक न होने के चलते युवक को बेहतर इलाज के लिए हैलट अस्पताल भेज दिया। फिर पुलिस अपनी तफ्तीश में जुट जाती है। यहाँ प्रेस से बात करते हुए पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि घटना के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तफ्तीश जारी है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, सलाखों के पीछे भेज देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। आज की सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जाते जाते आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो या लाइक कर लीजिएगा। अब चाहेंगे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।